what we actually going through and we try to understand it. जब भी हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो डेटा को खाली स्टोर करना हमारा मोटिवेट ओनली दैट मोटिव उतना ही मोटिव नहीं होता है कि डेटा को स्टोर कर दिया एंड ओके फाइन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर दैट इज डन. Actually it's not, because we process the data continuously. We try to do a lot of operations on the data continuously. uh, so storing and making efficient storing way, that is a very different approach. तो जो डेटा होता है ओके एंड वी हैव अभी करंटली तो हमारे पास इतना डेटा है कि वो खाली डेटा नहीं है, दैट इज अ बिग डेटा. है ना? आपको पता है बिग डेटा के बारे में? बिग डेटा का मतलब होता है कि डेटा इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत, यानी समझो कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है. अब बहुत के भी अगर आप और उसको और इम्फोसाइज कर सकते हो ऊपर, उतना ज़्यादा हो गया है. तो वो बिग डेटा हो गया, बिग. सो दिस इज अनदर डोमेन विच इज़ अ बिग डेटा. तो डेटा को हम खाली स्टोर नहीं करते, जैसे मेमोरी में हम स्टोर करती हैं, बट जो डेटा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वी डू अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस ऑन इट. डेटा के ऊपर क्या होता है, मल्टीपल मैनिपुलेशंस करते हैं. सो व्हाट वी डू ऑन द डेटा, वी मैनिपुलेट डेटा. ओके, मैनिपुलेट मीन्स हम उसको चेंज करते हैं. वी डू काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. Second, we what data operations we do, that I'm trying to tell you here. है ना? डेटा को आप कंटिन्यू मैनिपुलेट करते हो. मैनिपुलेट है ना, चेंज करते रहते हो. मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना. ठीक है. दूसरा, आप डेटा को सर्च करते हो. है ना? तीसरा, आप डेटा को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो. है ना? समझ आ रहा है? व्हाट ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन डेटा. यू जब भी हम डेटा को फेच करते हैं, फेचिंग इज समथिंग लाइक अ सर्चिंग. फेच करना. है ना? तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हम डेटा के ऊपर लगाते हैं, दैट ऑपरेशंस, दिस ऑपरेशंस वॉट एवर वी डू, what this operation should look like, it should look like an efficient way. ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये इफिशिएंट होना चाहिए. समझ में आ रहा है? अब इफिशिएंट कब होंगे, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम डेटा के ऊपर क्योंकि स्टोर कर दिया, बट ऑपरेशंस करने में टाइम लग रहा है. It is taking a lot of time to do a certain operation, and the time we actually facing to do that particular operation will affect our software. वो हमारे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज इन द एंड वॉट एवर द डेटा वी हैव, सो वी हैव अ डेटा, so we incorporate that data in our applications, right? In our application or our software. तो इसके अंदर हम अपना डेटा इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो जो भी ऐप के अंदर आपको डेटा दिखता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, एंड इन एप्लीकेशन वी डू ऑल दोज थिंग्स एज वेल, विच आई हैव मेंशन्ड यू बिफोर. कैन यू, आपको मेरा साउंड आ रहा है? नेट चला गया है, लकीर लेना, साउंड आ रहा है? कैन यू हियर मी गाइस? ओके, हाय. कैन यू हियर मी लकी? साउंड आ रहा है? ये सॉरी एक्चुअली मेरा वाईफाई बंद हो गया,
मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, दैट्स वाई डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके, तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करते हैं हम, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको यहाँ पे, तो एक्चुअली जब भी डेटा होता है ना, तो डेटा को हम अपने ऐप के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, है ना, दिखता है आपको। हैव यू सीन लॉट ऑफ डेटा यू हैव इन योर एप्लीकेशंस, whatever the data you see, it is coming from somewhere, and we call it like a server. It comes from the server or it comes from the database, right? Those things वो ऐप के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब उसके अंदर भी हम ऑपरेशंस करेंगे, बट वो ऑपरेशंस इफिशिएंट होना चाहिए, दैट शुड नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। समझ आ रही है बात? एंड आवर ऑपरेशंस, जो हमारा ऑपरेशंस टाइम है ना, कि पर्टिकुलर ऑपरेशन करने को कितना टाइम लगेगा, वो बहुत बार एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट इज लाइक अ कनेक्टेड टू आवर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है कि हमने डेटा को किस तरह से स्टोर किया हुआ है। अगर हमने डेटा को इफिशिएंट स्टोर करा हुआ है तो ऑपरेशंस में टाइम, जो टाइम ऑपरेशंस को लगेगा वो कम हो जाएगा। अगर हमने इनएफिशिएंट तरीके से कर रखा है तो ऑपरेशंस में टाइम ज़्यादा लगेगा, मेमोरी लॉस भी होगा, इनसफिशिएंट मेमोरी यूजेस होगा, ऑपरेशंस में डिले आएगा। सो दोज थिंग्स वी डोंट वांट टू डू। तो ऑपरेशंस टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना, ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, ऑपरेशंस टाइम को कम से कम रखना है हमें। क्या रखना है? कम से कम रखना है। ऑपरेशंस टाइम को हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें डेटा को किस तरह से स्टोर करना है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो वी हैव टू स्टोर डेटा इफिशिएंटली, इन इफिशिएंट वे, है ना। अब इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा ऑपरेशन टाइम कम से कम लग रहा होगा। अब क्या होता है एक इफिशिएंट वे? अब मुझे अगर कोई पूछे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज इफिशिएंट डेटा स्टोरेज। अब मुझे पता नहीं कि इफिशिएंट का मतलब इतना पता है कि उसमें ऑपरेशन टाइम कम से कम लगना चाहिए। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या है वो वे, किस तरह से डेटा स्टोर करना चाहिए। हाउ शुड आई स्टोर अ डेटा? तो डेटा स्टोरेज का जो एक तरीका दिया हुआ है, टू स्टोर अ डेटा इफिशिएंटली। ओके गाइस, टू स्टोर डेटा इफिशिएंटली, है ना। हियर डेटा स्ट्रक्चर कम्स इन पिक्चर। ओके, समझ आ रहा है? लकी, समझ आ रहा Yes. है? लीना, आर यू गेटिंग दिस? What actually Yes. the data structure comes in picture, and what data structures tells us? Data structures given us structures, a lot of structures, a lot of ways, जिसको यूज करके, जो कि हमें यूज करना पड़ता है टू स्टोर डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर हैज गिवन अस स्ट्रक्चर्स, तरीके, जिसको यूज करके हम डेटा स्टोर करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स ने दो तरीके दिए देता है। ओके, क्या देता है? दो तरीके देता है। एक तरीका होता है लीनियर वे। क्या होता है? लीनियर। एक डेटा स्ट्रक्चर का तरीका क्या है डेटा स्टोर करने का? लीनियर। और दूसरा होता है नॉन लीनियर। समझ आ रहा है लकी? Yes. दो तरीके देता है वो बोलता है कि चलो लीनियर में आप दो डेटा जो है वो स्टोर करोगे, वो दो तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो लीनियर तरीके से, एक कर सकते हो नॉन लीनियर तरीके से। लीनियर तरीके में वो क्या बोलता है कि आपका जो मेमोरी है, सपोज ये आपकी मेमोरी, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, एंड दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये मेमोरी है। अब मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करना है। पहला तरीका होता है लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में डेटा स्टोर करोगे। किस तरह से करोगे? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में। तो आई विल शो यू समथिंग हियर which will make understanding in like, okay, तो इसको थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं। ओके, सो दिस इज मेमोरी। लीनियर तरीके का मतलब है कि अगर मैं कोई मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर, आई एम स्टोरिंग 10, 20, 30, ये 40 और 50, ठीक है, ये वाली, ये दिस इज डेटा आई वांटेड टू स्टोर, आई वांटेड टू स्टोर इट इन लीनियरली। तो अगर मुझे ऐसे डेटा स्टोर करना है और वो लीनियर तरीके से करना है तो मैं क्या करूँगा? सो इन लीनियर अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं
कंटिन्यूस मेमोरी डेटा स्टोर, कंटिन्यूस मेमोरी में डेटा स्टोर करता हूँ। कंटिन्यूस मेमोरी का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे रख दिया, 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 ये कैसे भी। कैन यू सी नॉन लिनियरिटी हियर? यस, Yes. नॉन लिनियरिटी। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि इस तरह से कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में डेटा स्टोर करूंगा। समझ आया? तो मेमोरी का हिस्सा जो लिया है, ये जो मेमोरी का हिस्सा मैं ले रहा हूँ, वो एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी डेट कैसे भी नॉन लीनियर तरीके से कर रहा हूँ। तो ये जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी में ले रहा हूँ, कैन यू सी, दिस इज कंटिन्यू, दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर वे। समझ में आ रहा है लकी? Yes. तो पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है लीनियर, है ना? तो पहले तरीके में हम क्या करते हैं? लीनियर वे में डेटा स्टोर करते हैं, है ना? ये होता है लीनियर। ठीक है, अब मैं इसमें ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ गाइस, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। ओके, तो अगर आप इसको इसका अगर बिगर पिक्चर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी लिया है, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लिया है। कंटिन्यूअस का मतलब है लीनियर तरीके से। तो ये आप डेटा स्टोर करते हो लीनियर तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज ए लीनियर, है ना? अब मेमोरी होते हैं तो मेमोरी में एड्रेस होते हैं ना, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ना, एड्रेस होता है, पता है ना? जो भी डेटा स्टोर करते हो तो उसका एक एड्रेस होता है, आपको पता है? डू यू नो एवरी मेमोरी, सपोज ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, तो ये बॉक्स पे भी एक एड्रेस होता है, डू यू नो? हर मेमोरी का एक Yes. एड्रेस होता है। तो जब हम रीड करते हैं ना डेटा, जब भी हम चाहते हैं कि मुझे डेटा रीड करना है, तो उस एड्रेस से डेटा आता है एक्चुअली। फ्रॉम दिस एड्रेस डेटा हैज कम। ओके, तो एवरी मेमोरी हैज एन एड्रेस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 10, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा कुछ कुछ डेटा स्टोर किया है मैंने। ओके, फाइन। तो हर एक मेमोरी का एक लोकेशन होगा। तो अभी लोकेशंस जो है वो हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं। ओके, जैसे एक डेसिमल है हमारे पास में, बाइनरी नंबर सिस्टम है, सो हेक्साडेसिमल भी एक तरीका है नंबर्स को लिखने का। तो इसका एड्रेस बोलता हूँ ये 101 है, इसका एड्रेस 102 है, इसका एड्रेस 103 है, एंड सो ऑन, ये ऐसे चल रहा है। तो you can see the memory has been occupied in a linear fraction, in the linear way. So that is the first way जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडर्स क्या पहला तरीका होता है, आप लीनियर वे में स्टोर करो। अब लीनियर वे में अगर मुझे स्टोर करना है तो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास में है? अगर मुझे लीनियरली स्टोर करना है तो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास में है? तो सबसे पहला ऑप्शंस होता है हमारे पास में एरेज। ओके, वी हैव एरेज। तो एरेज जो है ना, अगर आपको कंटिन्यूसली लीनियरली स्टोर करना है, फर्स्ट इज एरेज वी हैव, सेकंड वी हैव लिंक्ड लिस्ट, ओके, थर्ड वी हैव स्टैक, fourth we have queue, and fifth we have stack and queue. So arrays, linked list, stack, queue. Okay, this is all we have. तो ये इतने तरीके। तो एवरी कंसेप्ट, सो एरेज का बिहेवियर अलग है, लिंक लिस्ट का बिहेवियर अलग है, स्टैक का बिहेवियर अलग है, क्यू का बिहेवियर अलग है। अब देखो इतने सारे तरीके हैं मेरे पास। अम, ये सारे ही तरीके हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर योर डेटा लीनियरली। ओके, डेटा को अगर लीनियरली स्टोर करना है तो आप इन एरे यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हो, स्टैक भी यूज कर सकते हो, क्यूब भी यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें मुझे कौन सा यूज करना है, क्योंकि अगर सारे ही मुझे आ, एक लीनियर वे प्रोवाइड करते हैं टू स्टोर डेटा, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? एक्चुअली गाइज, जब भी हम कोई अल्गोरिदम बनाते हैं, वेन एवर यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अल्गोरिदम, ओके, तो एल्गोरिदम में हम अपना सबसे पहले नीड देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा नीड देखते हैं। क्या देखते हैं? नीड, कि मुझे किस तरह का बिहेवियर चाहिए। क्योंकि लीनियर में भी हमें जितने भी ये ऑप्शंस मिलते हैं, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इनका बिहेवियर अलग अलग, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इनका खुद का एडवांटेज है, इनका खुद का डिसएडवांटेज भी है। तो मेरा सबसे पहले नीड देखूंगा, और कौन है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कौन है जो मेरा नीड इफिशिएंटली फुलफिल करेगा। कौन है जो मेरा नीड इफिशिएंटली फुलफिल करेगा? इफिशिएंट का मतलब क्या है? इफिशिएंटली फुलफिल करना चाहिए। इफिशिएंट इफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर एरेज है तो एरेज के कुछ एडवांटेजेस मेरे साथ में आते हैं, सामने आते हैं।
उसके डिसएडवांटेज भी आते हैं। लिंक लिस्ट के एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज भी है, और सब इसके एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। अब मुझे जो करना है, जो मुझे अचीव करना है, तो ऑफ कोर्स मैं इनमें से वही चूज करूंगा जो कि मुझे एक एडवांटेज दे, ना कि डिसएडवांटेज। तो हो सकता है कहीं कहीं एरे आपको एडवांटेज दे दे, हो सकता है कहीं कहीं लिंक लिस्ट आपको एडवांटेज दे दे, हो सकता है कहीं स्टैक दे दे, कहीं क्यू दे दे। तो अपने नीड के हिसाब से हम अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं। अच्छा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू बिल्ड अ एल्गोरिथम। इसके अंदर मुझे अगर ये चीज करना है, आई वांट टू डू समथिंग, ऑफ कोर्स, तो मैं इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करूंगा, विच वन विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। क्योंकि अगर मैं जहाँ पे एरे जहाँ पे एरे यूज करना था, जिस केस में मुझे एरे यूज करना था वहां पे मैंने लिंक लिस्ट यूज कर दिया, तो मैं एक इफिशिएंट वे में चला गया हूँ। क्योंकि वहां पे लिंक लिस्ट यूज करेगी तो हो सकता है वो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, अगर एरे यूज करेंगे तो हो सकता है वो सिंपली हो जाए। हो सकता है जहाँ पे लिंक लिस्ट यूज करना था, जहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए वहां पे मैंने एरेस को यूज कर लिया, तो वो भी एक गड़बड़ हो गया। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर, जब भी हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी हमारे पास में एक चॉइस आती है कि चलो ये चीज हमें करना है, तो हम सबसे पहले अपना नीड देखते हैं कि अच्छा दिस इज, कि मेरा एल्गोरिथम मोस्टली क्या करने वाला है, मेरा एल्गोरिथम मोस्टली क्या क्या एक्चुअली आई वांटेड टू अचीव। अगर आपको सर्चिंग मोस्ट, आपको आपका फोकस है कि मुझे इसमें सर्चिंग पे ज़्यादा काम होने वाला है, ये जो एल्गोरिथम बना रहा हूँ इसमें सर्चिंग, दैट इज द लाइक अ मेन पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, जिसमें सर्च होगा, फेच होगा डेटा, मैनिपुलेट होगा। तो इसमें मैं कौन सा यूज करूँ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ये मुझे जल्दी करके देगा, इफिशिएंट तरीके से करके देगा। तो अगर मैं एरे यूज कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं कहीं वो फिट बैठ जाए, हो सकता है कहीं कहीं फिट ना बैठे। तो हम अपने एडवांटेजेस के हिसाब से चूज करते हैं कि विच डेटा स्ट्रक्चर्स आई नीड टू यूज। दैट इज क्लियर गाइस, है ना? Yes. Yes. सो दिस इज हाउ, so which one we should choose, of course it depends on what we wanted to do. Okay, सबके एक अच्छाई और बुराई सबके अंदर है, ठीक है। क्योंकि हम कलेक्शंस को पढ़ेंगे, तो कलेक्शंस को पढ़ने के लिए एरेज के अंदर कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसको हम कवर कर रहे होंगे कलेक्शंस के अंदर, है ना? ये कलेक्शंस हमें किस तरह से हेल्प करता है। ओके, फाइन गाइस, सो दिस इज ऑल वी हैव सीन टिल नाउ। प्लीज लेट मी नो, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज टिल हियर, you wanted to ask any questions? हाँ लीना, बोलो, कुछ पूछना है? सर नॉन लीनियर में कौन से टाइप्स होते हैं? नॉन लीनियर, हाँ नॉन लीनियर, वेरी गुड। तो नॉन लीनियर में हमारे पास में होता है ट्री और होता है ग्राफ। ओके, ये होता है ट्री और ग्राफ, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, और ये नॉन लीनियर क्यों होते हैं, क्योंकि अभी इस एक्चुअली ये हर एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज केस है। तो एक्चुअली आपको पता है कि जब भी आप फूड डिलीवरी ऐप बनाते हो, आप सपोज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है ना, यू हैव प्लेस्ड ऑर्डर। अब वहां से आपका जो घर का डिस्टेंस वो निकाला जाता है, बराबर है कि नहीं? या फिर अगर आप उबर या ओला करते हो, तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे वेट करते हो। अब उबर ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि आपकी लोकेशन क्या, कैसे है? आप कौन सी लोकेशन पे खड़े हो, कौन सा फास्टेस्ट फास्टेस्ट रूट है आप तक पहुंचने के लिए? तो उन उन तरीके में हम लीनियर यूज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स अगर लीनियर ही तरीके से जाएंगे, कोई मोड़ ना लेंगे, कोई बीच में से अगर हम लीनियर तरीके से चलते जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो बहुत लंबा रूट हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आप कोई मोड़ ही ना लो, आप लीनियर चलते जाओ। बट अदर है कि अगर मैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, मैं मल्टीपल क्रॉस वे लेकर भी, मोड़ के भी इधर उधर से, स्ट्रेट नहीं जाना, मोड़ के इधर उधर से भी मैं आपको करेक्ट जगह पूछ सकता हूँ। तो उन जगह पे भी इन डेटा स्ट्रक्चर्स का काम आता है। दे यूज दिस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कि आपका जल्दी से जल्दी आपका रूट कैसे निकाला जा सकता है ना? सो उन जगह पे हम ट्री और ग्राफ यूज करते हैं। और मोस्टली जब आप बड़े बड़े कंपनीज में, लाइक यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बिग कंपनीज, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे deliberately focuses on the data structures, कि आपको कितना नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर का। बिकॉज
they make a like a very big applications because Google and my Google itself is not like companies which like जो कि छोटी चीजें बनाएंगे, राइट? तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे वो काम करेंगे और दे वांटेड यू टू बी वेरी एक्सीलेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर्स. So we have two like options in non-linear, which is a tree and graph. Okay, and it is very complex, very difficult. बहुत लोग इसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. डेटा स्ट्रक्चर से खुद में ही बहुत एक बड़ा जर्नी होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि anyway हमें खुद से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है. तो दैट इज ऑल, दैट इज द स्ट्रगल वी हैव. ओके, बट वी हैव अ टू वेज. फर्स्ट इज अ नॉन लीनियर में हमारे पास दो दो डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं. ओके, एक आता है लीनियर, उस एक आता है ट्री और एक आता है ग्राफ. डेटा स्ट्रक्चर में दो आते हैं. वी हैव अ टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर के अंदर सो वी हैव मेंशन array stack queue linked list, एंड नॉन लीनियर के अंदर वी हैव अ ट्रीज एंड ग्राफ. इतना समझ आया मयूरी? सॉरी नॉट लीना, लकी, समझ आया इतना? जी। ओके. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एरेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ओनली एरेस के ऊपर ही फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊँ तो वो खुद में ही बहुत बड़ा टाइम उसको चाहिए होता है. 6 मंथ तो आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एरेज है तो एरेज में भी मल्टीपल अल्गोरिदम्स आते हैं. प्रीफिक्स सम आ गया, बाइनरी बाइनरी सर्च आ गया, फिर इसके बाद में स्लाइडिंग विंडोज आ गया, फिर इसमें रिकर्जन आ गया, और इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर आ गया. इसमें इतने सारे अल्गोरिदम्स होते हैं कि एक टॉपिक में ही बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है. तो ऑफ कोर्स हम उसको पॉसिबल नहीं होगा इसके अंदर लाइक इनकॉर्पोरेट करना, मुश्किल है. ओके, तो हम एरेस को उतना ही देखेंगे जितना हमें नीड है. एरेस के ऊपर अल्गोरिदम हम बिल्कुल अल्गोरिदम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद में ही बहुत टाइम ऑक्यूपाई करेगा. अगर हम बेसिक अल्गोरिदम की भी बात करें एरेस के ऊपर की, तो वो भी बहुत टाइम लगेगा, आपको 15-20 दिन उसके अंदर लग जाएगा. तो दैट इज नॉट अ बेनिफिट, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, आई थिंक सो. सो वी विल अंडरस्टैंड एरेस जितना ही हमें नीड है उतना ही देखेंगे, उसके बाद अलावा हम एरेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होंगे. Let's start the journey of arrays. Okay, and it is the first data structures जिनके साथ में हर एक जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका शुरुआत होता है. एरे से ही शुरुआत करते हैं हम, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एरेस को पीछे छोड़ते जाते हैं, चीज़ें मुश्किल होती जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है. तो एरेज इज समथिंग जो कि बहुत बेसिक है. ओके, जिससे हमारी शुरुआत होती है. अब एरेस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली एरेस? तो सबसे पहले पॉइंट तो मुझे पता ही है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बराबर है? यस, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक? यस। सेकंड, इट प्रोवाइड्स, जो एरेस होता है जैसे मैंने बताया, व्हाट एक्चुअली एरेस प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स, ओके, एरे प्रोवाइड्स consecutive memory allocation. ओके, मेमोरी अलोकेशन. जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में जो डेटा स्टोर होता है ना, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाजू में एक, तो एक के बाजू में एक आपको कंटिन्यूअस मेमोरी एक मिल रहा होगा. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है. ओके, ये एक कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन आपको मिलता है. दिस इज व्हाट कॉन्जिक्यूटिव. तो ये सपोज इसका एड्रेस है 101, इसका एड्रेस है 102, इसका है 103, इसका है 104, इसका है 105. तो कैन यू सी इट? सबसे पहले तो 101, तो 101 के बाद में आपको 102 मिला है. तो इट इज ए कॉन्जिक्यूटिव, एक को लग के एक जो हिस्सा आपको मिलता है, दैट इज ए कंटिन्यूअस मेमोरी, वो आपको देता है एरेस. समझ में आ रहा है? ओके, लीना, लकी, समझ में आया? व्हाट इज एक्चुअली, हम डेफिनेशंस को देख रहे हैं, व्हाट इज एरेस उसको देख रहे हैं. तो एरेस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मेमोरी, एक के बाद में एक जो मिलता है हमें. समझ आ रहा है? ओके. यस। थर्ड जो होता है तो एरेस के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टोर डेटा इन एन एरे, बट विच टाइप ऑफ डेटा, हम इसके अंदर क्या टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे. बट एरेस जो है ना, वो एक होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है.
होमोजेनियस. Okay, anyone knows, guys, what is my homogeneous? Same kind of. सेम टाइप, राइट. तो एरेस जो है ना वो होमोजेनियस डेटा को ही होल्ड करता है. इट्स एरेस स्टोर द होमोजेनियस डेटा. एरेस स्टोर्स द डेटा ऑफ अ होमोजेनियस टाइप. दैट विल बी वेरी गुड. तो एरे जो होता है ना, इट होल्ड्स और स्टोर डेटा ऑफ होमोजेनियस टाइप ओनली. तो एरे के अंदर जब भी हम एरे को बनाते हैं ना, मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एरे को बनाएंगे, एरे के साथ में काम करेंगे, तो एरे के अंदर आप सेम टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा, सपोज तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाया हूँ. ओके. तो इसके अंदर मैं ऐसे नहीं स्टोर कर सकता. टेन स्टोर कर दिया विच इज एन इंटीजर वैल्यू. फिर ए स्टोर कर दिया. फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे रोहन स्टोर कर रहा हूँ. फिर इसके बाद में मैं 3.5 स्टोर कर दिया हूँ. तो ये क्या हो गया? इसको क्या हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस डेटा. बराबर है कि नहीं? Yes. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एरे. एरे में अगर आप एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हो, अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो, तो आपको ओनली नंबर ही थ्रू आउट एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा. अगर आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, तो आपको कैरेक्टर ही कंटिन्यूअस पूरे एरे में कैरेक्टर स्टोर करना पड़ेगा. तो आप ऐसे मिक्स टाइप ऑफ डेटा नहीं स्टोर कर सकते हो. तो आप 10 स्टोर करोगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60. अगर आप ऐसे करना जाओगे, जो कि मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो आपको वहीं पे एरर मिल जाएगा. At that point you will get an error. Why? Because this is not a behavior of array. आप ऐसा इसके अंदर नहीं पॉसिबल, ये कर नहीं सकते. This is against the rule of array. Array says, okay, I will store the data of a homogeneous type only. So you have to make sure the data we store in an array that is of homogeneous type. अगर हम कोई भी मल्टीपल अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे एरे के अंदर, तो दैट ऑलवेज गिव्स अस एरर. समझ आ रहा है? तो व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, वी आर ट्राइंग टू सी the behavior of arrays and what is an arrays. समझ में आ रहा है? हम्म. मयूरी, सॉरी लीना, लकी, समझ में आया? Yes. ये चीजें क्लियर हो रहा है? Yes. ओके. It provides consecutive memory allocation. It store data of homogeneous type only. It provide the, it is actually linear. That is all the array is. Okay, it is how we define an array. So array is most of the time ऐसे बोलते हैं, array is a collection of data having the same data type. ऐसे बोल सकते हो. ओके. array क्या होता है? collection of data, collection of, तो collection है. ओके. collection of data having same data type. ओके, मैं dt लिखता हूँ यहाँ पे डेटा टाइप की जगह. ओके, समझ आ रहा है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है हैविंग सेम डेटा टाइप. तो ये सारी चीजें एक एरे को डिफाइन करती है कि व्हाट इज एन एरे. ये बात समझ आ रहा है? हाँ, लकी. Yes. ओके. Yes. ये तो समझ में आ गया. चलो, ये सारी चीजें एरे में होती है. बट एरे का डिसएडवांटेज क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि क्या एरे के बारे में बुरी चीज है ना? व्हाट इज डिसएडवांटेजेस थिंग्स अबाउट एन एरे? तो एरे में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि है फिक्स्ड साइज. क्या होता है? फिक्स्ड साइज. क्या होता है? पहला डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स्ड साइज. Yes. फिक्स्ड साइज का मतलब ये है कि जब आप एरे को बनाओगे, जब हम बनाएंगे उसको, जब आप एरे को बनाओगे, तो दैट टाइम इट विल आस्क, ओके, हाउ मच मेमोरी यू वांट, हाउ मच कंटिन्यूअस मेमोरी यू वांट. अगर आपने बोला कि ओके आई वांट साइज, आप बोलोगे, आप वो बोलेगा आपको, वो पूछेगा कितना साइज चाहिए. आपने बोला साइज मुझे 5 चाहिए. क्या चाहिए? 5. तो आप, वो आपको 5 तो दे देगा, कोई प्रॉब्लम. आपने उसको 5 बोला, 5 दे देगा. ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन और चार, ये 5 हो गया. 5 डब्बे मिल गए आपको कंटिन्यूअस, एक दो तीन चार पाँच. कैन यू सी? यू हैव गॉट 5, है ना? 5 स्लॉट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी. समझ में आ रहा है ना? ओके. 5 मिल गए. अब
आपने पांचों में डेटा स्टोर कर दिया, आप लोग ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40, इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, 40 हो गया, 50 हो गया। बट आप जब काम कर रहे थे तब आपको लगा कि नहीं, तब 5 मुझे नीड है। बट जैसे जैसे आप बनाते गए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, 5 तो कम हो गया, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो जब आप एक बार एरे में साइज डिफाइन कर देते हो तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको कोई तरीका नहीं है इसको बड़ा करने का। बन गया तो बन गया, वो आपको यू कैनॉट इंक्रीज द साइज कि मुझे और नीड है तो मुझे और 2-3 स्लॉट और दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिक्स साइज का मतलब क्या होता है? कि एक बार आपने उसको बोल दिया कि ओके, आई नीड अ 5 साइज, साइज एरे ऑफ अ 5 साइज, वो दे देगा आपको। बट अगर आपको उस बाद में पता चल रहा है कि मुझे उससे ज़्यादा भी चाहिए, तो दैट दैट इट विल नॉट गिव यू। यानी एक फिक्स्ड फिक्स साइज होता है। क्या होता है? फिक्स साइज। समझ आया? और ये यस। बुरी भी चीज़ है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अच्छा मुझे आगे नीड आने वाला है, क्लाइंट ने बोला और कुछ कर दो, या फिर टीम ने बोला और कुछ कर दो, नीड आ गया, तो क्या करें फिर? तो इस ये एक डिसएडवांटेज होता है एरे का। समझ में आया है? आर यू गेटिंग दिस? तो गाइज मैं आपको उतना ही डिसएडवांटेज बताऊंगा जो कि आपको अभी सेंस बनाएगा। ओके? क्योंकि अ, अगर मैं इंसर्शन डिलीशन इनसफिशिएंट बोल देता हूँ तो वो सेंस नहीं बनाएगा आपको। बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू गिव यू लाइक एनालॉजिस। मैं आपको एनालॉजी दूंगा ताकि आप उसको समझ पाओ। सबसे पहला होता है फिक्स्ड साइज। दूसरा तरीका होता है इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। ओके? इनसफिशिएंट यूज ऑफ अ मेमोरी। अब देखो, इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, यहाँ पे एक नया चीज मैंने आपको बताया है, दैट इज इनसफिशिएंट। अभी इनसफिशिएंट क्या है? कि क्या है जो एरे में, अगर मैं एरे यूज करता हूँ तो क्या है जो इनसफिशिएंट हो जाता है? या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी को एक और सिंपल टर्म इसके लिए आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मेमोरी वेस्ट, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, दैट यू कैन वी कैन कॉल इट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ओके? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अब ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्या है? इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं। इसको एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे हमारे घर में फेस्टिवल होते हैं, हमारे घर में प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं किसी की शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया, तो लाइक अलग अलग बहुत सारे हमारे पास में घर में प्रोग्राम होते हैं। अब प्रोग्राम्स होते हैं तो गेस्ट आते हैं हमारे घर में, है ना? अब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम चेयर्स जो है ना, वो पहले से ऑर्डर दे के रख देते हैं, बराबर है? कि आपको 100 चेयर्स चाहिए, आपको 500 चेयर्स चाहिए, कितना चेयर्स चाहिए, तो हम उतना पहले डील कर लेते हैं ना। समझ आ रहा है? आपने बोला कि 100 गेस्ट आने वाले हैं, तो 100 चेयर्स आपने मंगा लिया, ये बात समझ आया? यस। ओके। 100 चेयर्स मंगा लिया, बट जो गेस्ट है ना, वो 150 आ गए। क्या आ गया? 150 गेस्ट आ गए। अब चेयर्स तो हमारे पास में 100 है, और गेस्ट हमारे पास में कितना आ गया? 150 आ गया। अब क्या करोगे? ओके? दैट इज द प्रॉब्लम वी फेस बिकॉज ऑफ फिक्स्ड प्रॉब्लम, ये फिक्स साइज। ये समझ में आया? दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमें क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फिक्स साइज। ये बात समझ आया? यस। ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं। तो इसको पकड़ते हैं, पहले इसको डाल देते हैं यहाँ पे, है ना? ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हमें चाहिए था उतना, हमें लगा था इतना इतने से हो जाएगा, बट टाइम पे ज़्यादा आ गया, तो क्या करेंगे? अब 100 चेयर्स अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या 150 से? यानी 150 चेयर में कन्वर्ट हो जाएगी क्या 100 चेयर्स? अपने आप नो। चेयर पड़ जाएंगी? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द इशू ऑफ अ फिक्स साइज। वेस्टेज ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है? कि आपने बोला कि 100 गेस्ट आने वाले, आपने क्या बोला? 100 गेस्ट, तो आपने 100 चेयर्स अलॉट कर ली, बराबर है ना? है कि नहीं लकी? यस। कि चेयर तो रखोगे ना कि नीचे बैठना पड़ेगा हमें? हाँ लकी?
चेस करोगे? अरेंज, ओके। 100 आने वाले थे, आए हैं, सॉरी 100 गेस्ट आने वाले थे, तो गेस्ट, ओके, 100 गेस्ट आने वाले वाले थे और 100 चेस आपने लॉट कर लिए, बट 100 में से बस 40 ही लोग आए। आए कितने टाइम पे? 40। कितने लोग आए? 40 लोग आए, तो एक्चुअली 40 चेयर ही से ऑक्यूपाई हुए ना, है ना, ऑक्यूपाई हुआ। और जो 60 है वो तो खाली रहेगी, खाली रहेगी ना, जिसके ऊपर, जिसको कोई किसी ने ऑक्यूपाई नहीं करा, कोई उसके ऊपर बैठा नहीं है, खाली है। अब जब जिस जहां से भी हमने रेंट पे लाई होगी, तो वो हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 60 चेयर तो खाली थी, मैं उसका क्यों, उसका चार्ज क्यों दूं? तो एक्चुअली आपको पे तो सबका ही करना पड़ेगा ना, 100 का। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यस। तो इसको एरे में कैसे डालें? तो एरे में जब हम बोलते हैं कि मुझे 5 सेट्स का एरे चाहिए, तो दे देगा, एक, दो, तीन। अब थोड़ा डब्बे ज्यादा बन जाए तो इग्नोर करिएगा गाइस। ओके, इतना एरे चाहिए, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः बोला तो आपको छः मिल गया। बट छः में से आपने ओनली दो ही डब्बे भरे हैं, 2 और 3। आपने दो ही डब्बे भरे हैं, पहला वाला डब्बा और दूसरा वाला डब्बा। अब बाकी डब्बे तो खाली है ना, समझ आ रहा है, जिसमें आपने कोई डेटा फिल नहीं किया। इसको मैं बोल देता हूँ एरे वन, बोल सकते हैं इसको एरे वन, ये पहला एरे मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें 4 डब्बे खाली है ना, हम्म, 4 डब्बे यस। खाली है। ये तो, इसको तो भरा ही नहीं है मैंने, ये तो खाली है। अब होगा क्या कि अगर मुझे मेमोरी लगता है, अगर आगे मुझे मेमोरी लगता है, तो ये जो 4 डब्बे है ना, इसको, ये यूज में नहीं आएगा, ये कभी भी यूज में नहीं आएंगे, ये खाली पड़े रहेंगे, बट कोई और प्रोग्राम इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ एरे वन है। अब ये खाली रहेंगे, बट इसको हम यूज नहीं कर सकते। किसी और, कोई और प्रोग्राम, कोई और एरे इन, इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये खाली रह गए, इनको हम यूज नहीं कर सकते। एक तो है कि आप इफिशिएंट यूज करो एरे का, एरे का इफिशिएंट यूज करना है ना, सारे डब्बे आपने फिल करे हुए। बट अगर आप बोलते हो कि पाँच छः चाहिए मुझे, छः में से आपने दो ही भरे, तो जो चार है ये वेस्ट चले गए। समझ में आया? इसको आप, इसको कोई फर्दर प्रोग्राम इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एरे वन की प्रॉपर्टी है। वो बोलेगा ये तो कोई, ये तो 4 डब्बे है, ये तो कोई और एरे रेफर कर रहा है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो वो ज्यादा, वो क्या करेगा, नया मेमोरी अलोकेट करेगा। तो अगर मैं दूसरा एरे बनाता हूँ 4 साइज का, एरे 2, इसको मैंने बनाया 4 साइज का, तो एक, दो, तीन और चार, 4 साइज है। यहाँ पे 4 साइज एम्प्टी है, बट ये एरे ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बिकॉज ये एरे वन की प्रॉपर्टी है। वो खाली रहेंगे अगर हमने ऐसा इतना साइज ले लिया जितना हमें ज़रूरत नहीं था, उसमें से कुछ स्लॉट भरे और कुछ स्लॉट हमने एम्प्टी रख दिए। इन ऐसी कंडीशंस में हम एरे की मेमोरीज को वेस्ट करते हैं, क्योंकि कोई और प्रोग्राम उस मेमोरीज को यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और डिसएडवांटेज आता है, जो कि होता है, इट स्टोर द डेटा ऑफ अ होमोजेनस टाइप ओनली, ओनली होमोजेनस टाइप ही स्टोर होता है। ओके, कौन सा? ओनली होमोजेनियस टाइप। एंड दैट इज काइंड ऑफ डिसएडवांटेज वी हैव, कि अगर मुझे मल्टीपल अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना है, दैट इज एरे विल नॉट प्रोवाइड्स यू। ऐसा कर नहीं सकते आप। एक, अगर आपने एरे बनाया है, तो उसके अंदर अगर आप बोलोगे कि इंटीजर स्टोर करना है, तो पूरे एरे में आपको इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा, 10, 20, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप बोल रहे हो कैरेक्टर स्टोर करना है, तो पूरे एरे में आपको एक सेम टाइप का, ए हो गया, बी, सी, डी, ई, यही करना पड़ेगा। तो आपको होमोजेनियस टाइप पे ही स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स टाइप होता है हमारे पास, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स टाइप्स, उसको आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट स्टोर द डेटा ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ओनली। दैट इज द लिमिटेशंस वी हैव। समझ आ रहा है? यस। तो यहाँ पे मैंने 3 डिसएडवांटेजेस बताए आपको। क्या? पहले होता है फिक्स साइज, दूसरा होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, तीसरा होता है होमोजेनियस टाइप ओनली, सो वी कैन स्टोर होमोजेनियस टाइप ओनली। इज इट मेकिंग सेंस गर्ल्स? लीना, यस। इसमें कुछ ही प्रॉब्लम है? नो। पक्का?
Yes. Any question do you wanted to ask, Lina? No, sir. हाँ, तो एरे के डिसएडवांटेज क्या क्या है बताओ तो। फिक्स साइज Six पहले। size insufficient use of memory हाँ on the store heterogeneous data. हाँ, इट स्टोर द होमोजेनियस डेटा। बट सबसे सबसे व्हाट इज द लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है? सबसे बड़ा, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट इज द फिक्स साइज। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, समझ आ रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फिक्स। और भी प्रॉब्लम्स है, बाकी भी प्रॉब्लम्स को ऐसे और बहुत सारी इसमें डिसएडवांटेज है। बट आई थिंक कि वही रिलेवेंट होगा बताना जिसको हम यूज करेंगे, जिसका हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, जिससे हम डील करेंगे। अगर मैं बाकी भी बता दूं, दैट दैट विल नॉट मेक यू सेंस, क्योंकि उसको हम यूज नहीं कर रहे होंगे, वो बस एक थ्योरी बन के पड़ा रहेगा हमारे माइंड में, उसका कंसेप्ट में पता नहीं होगा। तो उतना ही बता रहा हूँ जितना हमें यूज करना है, जितना हमें जरूरी है। और भी डिसएडवांटेजेस है इसके एरे के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और भी है। ठीक है, बट मैं उसी पे स्टिक रहूंगा जितना हमें देखना है एरेस के बारे में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, डेटा स्ट्रक्चर्स खुद में ही एक बहुत बड़ा जर्नी होता है। उसको टाइम लगता है, उसको पेशेंस लगता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर जो चीज़ें हम नहीं ही फोकस करने वाले, उसको मैं यहाँ पे बता के आपका खाली कंफ्यूजन ही बढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैंने बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। दैट इज वाई आई हैवेंट मेंशन दैट। ठीक है, तो ये होता है सारी थ्योरी ऑफ एन एरे, ये होती है थ्योरी। अब हमारा टाइम जो है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे है, वो शुरू करेंगे कल से। ठीक है। हाँ लकी, लीना, Yes. हम कल से शुरू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे, और एरे को हम बेसिक ही देखेंगे। ओके, कल हम एरे देखेंगे, तो कल हमारा क्या है, और उसके बाद में हम कलेक्शंस पे जंप करेंगे। ठीक है, वी विल सी कलेक्शंस। क्योंकि एरे में हम डिसएडवांटेज देख लिया, एरे को बनाना सीख गया, एरे के बारे में इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम जंप कर देंगे कलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, चलेगा? Yes. ओके, ओके देन गाइस, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।